तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम लोग इकाई 2 का दूसरा अभ्यास किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ शुरू करने वाले हैं। इसमें बच्चों हम लोग पहले पार्ट में देखेंगे क्या इस चैप्टर के बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर पार्ट 2 में देखेंगे बच्चों अति लघुत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न और पार्ट 3 में देखेंगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि बच्चों द आग सीरीज में हम लोग अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। बच्चों आइए इस चैप्टर का आज पहला पार्ट है जिसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं यह प्रश्न है क्या और बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को समझेंगे। पूरा ध्यान लगाएंगे बच्चों, सारे प्रश्न आपको क्लियर होंगे 100%। ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे एक सेल का विद्युत वाहक बल, नोटिस करेंगे बच्चों, कह रहा एक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। मतलब सर जी कोई सेल है उसका जो इंटरनल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बच्चों, जो इंटरनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं यानी विद्युत वाहक बल जो होते हैं वह कितना है 2.4 वोल्ट। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ नोटिस करेंगे विद्युत वाहक बल को बच्चों ई से डिनोट करते हैं और यह दिया है कितना 2.4 वोल्ट। क्या यह बात समझ में आया। फिर ध्यान देंगे बच्चों, कह रहा जब इसे लघुपथित कर देते हैं यानी जब इसको हम किसी सर्किट से जोड़ दे रहे हैं तो कह रहा है यह 4 एम्पीयर धारा देता है। कितना एम्पीयर धारा दे रहा है बच्चों, यह 4 एम्पीयर धारा दे रहा है। आई बराबर कितना एम्पीयर, 4 एम्पीयर। क्लियर है बच्चों, यह दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। कह रहा है इसका आंतरिक प्रतिरोध, क्या कह रहा है बच्चों, इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी पूछ लिया है आपको स्मॉल आर। क्या पूछ लिया बच्चों, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, स्मॉल आर होते हैं। तो कहेंगे सर जी स्मॉल आर ज्ञात कैसे करें, तो नोटिस करिए आंतरिक प्रतिरोध होता पहले क्या है इसको जान लीजिए बच्चों। जिस तरह से किसी परिपथ में, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई परिपथ है, तो जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो इस परिपथ में यह जो वायर है, इस वायर, यह वायर क्या करेगा, मान लीजिए या कोई बैटरी हमने इसको सेल है, इससे हमने करंट इसमें भेज दिया, तो इस वायर का जो प्रतिरोध होगा वह धारा के मार्ग में क्या करेगा, बाधा डालेगा, धारा को आने से क्या करेगा, रोकेगा। तो इसको तो हम परिपथ का प्रतिरोध कह देते हैं। लेकिन जो सेल होता है बच्चों, या मान लीजिए सेल जो होता है, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो घोल होता है, वह भी क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा डालता है। जब यह सेल का घोल धारा के मार्ग में बाधा डालता है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, जो कि यहाँ पे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, आप लोग सिंपली भाषा में पिछले चैप्टर्स में भी ओम्स लॉ पढ़े हैं, V बराबर IR, तो आप कह सकते हैं I बराबर V/R। अगर यहाँ से R ज्ञात करना चाहते हैं तो R बराबर कह सकते हैं I को बटे में भेज दीजिए तो हो जाएगा V/I। कहेंगे सर जी यहाँ R नहीं, यहाँ R नहीं कि स्मॉल r है, यानी हो जाएगा स्मॉल r बराबर V के जगह पे क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल है E, और यहाँ I के जगह क्या है बच्चों, I ही है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो यहाँ पे E का मान देख सकते हैं 2.4 और I का मान कितना है, 4। अब ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे सर जी ऑप्शन तो ऐसा नहीं दिया तो डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड होगा नहीं होगा सर जी, यहाँ 0 लिख दीजिए, 2 यहाँ चला गया, दशमलव लिख दीजिए, 24 हो गया। 4 छक्का कितना हो जाएगा, 24, या ऐसे डायरेक्ट काट दो जी, 4 छक्का 24 कितने अंक पे, दशमलव 1 अंक पे। दशमलव को लेफ्ट साइड से देखते हैं तो लेफ्ट साइड से 1 अंक पे दशमलव लगा दिए, कितना आ गया 0.6 ओम। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो यानी कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इसका प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वह हो जाएगा 0.6 ओम। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक बैटरी का विद्युत वाहक बल, नोटिस करेंगे एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। कहेंगे सर जी यह क्या कह दिया, अरे वही जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी E दे दिया है कितना वोल्ट, 5 वोल्ट। होता क्या है यह, तो परेशान नहीं रहिए, पार्ट 2 में हम लोग जब देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न तो विद्युत वाहक बल का हम लोग डेफिनेशन भी वहाँ लिखेंगे और अच्छे से उस पर जिक्र होगा। यहाँ समझिएगा विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाएंगे बच्चों, E से, और यहाँ कितना दिया है, E बराबर सर जी दिया है यहाँ 5 वोल्ट। क्या यह बात समझ में आया, बिल्कुल सर जी, विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध अभी बच्चों हमने क्या बताया, स्मॉल r से लिखते हैं, और स्मॉल r बराबर यहाँ कितना दिया है, 2 ओम। सर जी स्मॉल r बराबर दिया है 2 ओम, ठीक है। एक बाहरी प्रतिरोध जुड़ा है, एक बाहरी प्रतिरोध भी इसमें क्या है बच्चों, जुड़ा हुआ है, बाहर से भी एक रेजिस्टेंस क्या है, जुड़ा हुआ है। और कह रहा है यदि परिपथ में धारा इतनी है, यानी धारा जो है I बराबर वह कितनी है, 0.4 एम्पीयर, तो कह रहा है टर्मिनल विभवांतर यानी V ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, V ज्ञात कीजिए।
अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए यह जो परिपथ है, यहाँ एक बैटरी विद्युत वाहक बल दिया 5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध दिया 2 ओम, एक बाहरी प्रतिरोध से क्या है जुड़ा हुआ है, बाहर से कोई वायर हो रहा है, उसी से यह क्या किया गया है, इस बैटरी को उस वायर से क्या किया गया है, जोड़ा गया। धारा कितना फ्लो हो रहा है, 0.4 एम्पियर। तो पूछ लिया V का मान। अब ध्यान देंगे बच्चों, V का मान पूछा तो कहेंगे सर ज्ञात कैसे करेंगे, तो आप याद रखेंगे बच्चों वो टर्मिनल विभवांतर V, नोटिस करेंगे टर्मिनल विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध R में जो संबंध होता है वह होता है बच्चों V बराबर E माइनस आई आर। कितना होता है, V बराबर E माइनस आई आर। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में जो संबंध होता है बच्चों वह होता है V बराबर E माइनस आई आर। और इस रिलेशन को हम लोग प्रूव भी करेंगे जब हम लोग तीसरा पार्ट लेकर आएंगे इस चैप्टर का। तो रिलेशन यहाँ आपका हो गया, तो यहाँ कहेंगे सर जी V बराबर E माइनस आई आर, हाँ बिल्कुल कह देंगे V बराबर E माइनस आई आर। तो कहेंगे सर हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें यहाँ ज्ञात करना V, लेकिन हमें किसकी नीड है यहाँ पे, सर जी R की नीड है। तो R यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ जो R होता है वह आपका यह जो रिलेशन आता है वह सेल के लिए आता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल। तो इस वजह से यहाँ कैपिटल R की जगह पे यहाँ देखिए स्मॉल r लिखे थे, लेकिन यहाँ हम स्प्रिंट हो गए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल r, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों स्मॉल r। तो आप वैल्यू रख सकते हैं, तो V बराबर E का मान आप देख सकते हैं, आप यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ देख लीजिए, V बराबर E का मान कितना है बच्चों 5 माइनस I का मान कितना है यहाँ पे 0.4 और R का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 8, यानी 0.8। 5 में से जब 0.8 घटाएंगे तो आ जाएगा 4.2 वोल्ट। कितना बात समझ में आया बच्चों। रिलेशन हमारा क्या है, E दिया था, R दिया था, I दिया था, और यह रिलेशन होता है V बराबर E माइनस आई आर। तो यहाँ भी लिखे हैं वही रिलेशन, V ज्ञात करना था, E 5 दिया था, I दिया था, R दिया था, सॉल्व कर लिया। 4 दूना या तो 0.8 हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो 4.2 वोल्ट। क्या आपको यह बात समझ में आया। तो टर्मिनल वोल्टता कितना हो जाएगा बच्चों 4.2 वोल्ट। और यह जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए, बहुविकल्पी प्रश्न के लिए भी, डायरेक्ट अति लघु उत्तरी में यह रिलेशन आपसे पूछ सकता है। तो जरूर इस पॉइंट को याद रखेंगे, इस चैप्टर के लिए यह जो रिलेशन है बच्चों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, किरचॉफ का धारा नियम, ध्यान देंगे किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, यानी किरचॉफ्स लॉ जो है, किरचॉफ्स करंट लॉ। बच्चों ध्यान से समझेंगे, इस लॉ को क्या क्या कहते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसको केसीएल भी कहते हैं, यानी किरचॉफ करंट लॉ जिसको हम कह रहे हैं किरचॉफ का धारा नियम, इसको प्रथम नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रथम नियम भी कहते हैं। तो आपको प्रश्न में क्या नाम दिया है उसको आपको ध्यान से समझना होगा। किरचॉफ फर्स्ट है यानी किरचॉफ का पहला नियम, और किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ का धारा नियम, और प्रथम नियम यहाँ फर्स्ट लॉ जो बताए हैं वही है बच्चों। क्लियर है। आप लोग इस किरचॉफ के धारा नियम को इतने नामों से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। आप कहेंगे सर जी फर्स्ट लॉ प्रथम लॉ एक ही बात है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ आप केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ जो कि लिखा गया किरचॉफ का धारा नियम या क्या प्रथम नियम। क्लियर है बच्चों। तो आगे देख सकते हैं आप लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। नोटिस करेंगे, कह रहा किरचॉफ का जो धारा नियम है वह किसके संरक्षण पर आधारित है। बच्चों इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो किरचॉफ के धारा नियम को किरचॉफ का प्रथम नियम के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। एक नाम इसका बहुत प्रसिद्ध है केसीएल, जो कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, यानी यही है बच्चों किरचॉफ का धारा नियम। कह रहा किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ध्यान देंगे बच्चों, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आपका यह धारा की बात होती है। धारा किसके कारण फ्लो होता है, आवेश के कारण। तो आप कह देंगे यह किस पे आधारित है बच्चों,
आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? तो कहेंगे सर जी आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। यह आपका प्रश्न एग्जाम ऑफ यू से 99.9% इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम, चाहे तो आप प्रथम नियम कहिए, चाहे तो द्वितीय नियम कहिए, या तो अतिलघु उत्तरी की बात कीजिए, बहुविकल्पी की, या दीर्घ उत्तरी की, या अंकित प्रश्न की। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनको ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का ये धारा नियम एक ही बात है, दोनों का एक ही अर्थ है। मतलब चाहे इसको धारा नियम भी कहते हैं, प्रथम नियम भी कहते हैं। किस पे बेसिस है? तो आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है बच्चों? चौथा प्रश्न देखेंगे। कह रहा 5 मीटर लंबे, नोटिस करेंगे बच्चों, कह रहा 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले, ध्यान देंगे, 5 मीटर लंबे तथा 5 ओम प्रतिरोध वाले विभवमापी के तार में 2 मिली एम्पियर धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा विभवमापी की विभव प्रवणता होगा। विभवमापी की विभव प्रवणता पूछा है बच्चों। तो इस इन्हें प्रश्न को हम यहाँ से मिटाने का प्रयास करेंगे ताकि कुछ स्पेस हमें मिल सके और हम आपको इस प्रश्नों को और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है 5 मीटर लंबे, यानी जो लेंथ दिया है बच्चों, लंबाई, वह कितना दिया है? 5 मीटर। कह रहा 5 ओम प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना दिया है बच्चों? 5 ओम। कह रहा विभवमापी के तार में 2 मिली एम्पियर धारा, धारा कितना बच्चों? 2 मिली एम्पियर। तो बच्चों जब यह सभी मीटर में है, ओम में है, तो ये भी एम्पियर में होना चाहिए। एमकेएस पद्धति यही कहते हैं। तो मिली को एम्पियर में बदलने के लिए मिली जहां भी वर्ड दिख जाए बच्चों 10⁻³ लिख दीजिए, यानी 2 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है। क्या पूछा है? कह रहा विभवमापी की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता पूछा है बच्चों। क्या? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है बच्चों? ध्यान देंगे थोड़ा सा। विभव प्रवणता आपसे पूछ लिया है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव प्रवणता। सर जी विभव प्रवणता होता क्या है? तो विभव प्रवणता बच्चों, जैसे हम तार कोई लेते हैं, जब कोई वायर लेते हैं, जैसे हम माइक का ही वायर ले लें, जब हम वायर लेंगे इसमें तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब इधर जाएंगे तो दूरी बढ़ती जाएगी। दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव में भी क्या होगा बच्चों? परिवर्तन होगा। तो वही कह सकते हैं दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है उसी को बच्चों कहते हैं क्या? विभव प्रवणता। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा विभव में भी वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा। इसी परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं बच्चों? विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता बराबर होता क्या है बच्चों? तो ध्यान देंगे, इसको हम डेफिनेशन अतिलघु उत्तरी प्रश्न में देखेंगे, आप परेशान मत रहिएगा। यहाँ आप ध्यान से समझेंगे इन बहुविकल्पी प्रश्नों को किस तरह से पूछेगा। विभव प्रवणता बराबर आपका हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ वैल्यू क्या क्या दिया है। ठीक है। विभव प्रवणता बराबर क्या बताया? दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर, यानी V अपान होता है बच्चों L। ये वास्तव में यह होते हैं डेल्टा V अपान डेल्टा L, या फिर होते हैं डेल्टा V अपान, चलिए पूरा वैल्यू लिखते हैं, यहाँ होते हैं माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। यहाँ सर माइनस क्या है? क्योंकि विभव में कमी आती जाती है। विभव में क्या होती जाती है बच्चों? कमी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव में कमी आएगी। तो कहेंगे सर जी इससे कैसे हम मर्ज कराएं? तो इस इक्वेशन को और आसानी के लिए लिखने के लिए आप आमतौर पर यहाँ आप वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं विभव परिवर्तन जो होगा विभव ही होगा, दूरी में परिवर्तन जो होगा वह दूरी ही होगा। यल यहाँ नेगेटिव साइन कहीं दिख नहीं रहा, नेगेटिव साइन को छोड़िए। अब देखिए क्या क्या दिया। कहेंगे सर जी V तो दिया नहीं है, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है बच्चों? IR होता है, बटे क्या हो जाएगा L। तो I दिया है कितना? 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ R कितना दिया है? तो R दिया है 5 बटे L कितना दिया है? तो L भी दिया है 5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे 2 × 10⁻³ वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट, लंबाई का मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। क्या आपको यह प्रश्न समझ में आया? आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखेंगे, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा x। माइनस चिन्ह क्यों उधर लगाया गया है? तो माइनस या क्या करता है बच्चों? विभव में जैसे दूरी बढ़ता है विभव में कमी आती है। तो यहाँ ऐसा कुछ हमें चेंजिंग देखने को मिल नहीं रहा, तो इस वजह से हमने क्या किया? डेल्टा V, मान लीजिए विभव में अंतर आएगा, पहले 10 था बाद में 5 हुआ, अंतर 5 वोल्ट जो होगा वह विभव ही होगा, इसको हमने सुविधा के लिए V लिख दिया। और डेल्टा x यानी लंबाई में परिवर्तन जो होगा वह जो भी परिवर्तन होगा एक लेंथ ही होगा, लंबाई ही होगा, तो इसको L लिख दिया। अब हमें V भी नहीं पता है तो V बराबर जानते हैं क्या होता है? IR अपान क्या हो गया बच्चों? L। वैल्यू रख के हल कर दिए, 2 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर।
आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर यह भी प्रश्न क्लियर है बच्चों तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग समझते हैं। कह रहा उल्टता का नियम, ध्यान देंगे बच्चों, उल्टता का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। कह रहा उल्टता का जो नियम है बच्चों वह कह रहा किसके संरक्षण पर आधारित है। तो नोटिस करेंगे बच्चों उल्टता का नियम को और किस नाम से जानते हैं, जैसे प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, उसी प्रकार किरचॉफ के द्वितीय नियम को द्वितीय नियम, किसका नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं। किरचॉफ के उल्टता के नियम के भी नाम से जानते हैं, किस नाम से बच्चों, उल्टता के नियम, और इसको पास के नियम से भी जानते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भी सवाल आपको दिखेंगे एक पास की तरह दिखेंगे, बॉक्स की तरह आएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो होंगे, पास का भी नियम इसको कहते हैं। यानी किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, चाहे तो आप कहिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, उल्टता का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, पास का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इन सभी कंडीशन में बच्चों जो आवेश, पहला नियम किस पे आधारित था, आवेश पे, दूसरा किस पे हो जाएगा, ऊर्जा पे, और हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे किरचॉफ लॉ से। अब देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न देखने को मिला, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर, अगर भूल जाइए तो प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं। धारा किसके कारण बहता है, तो आवेश प्रवाह के कारण, तो इस वजह से यह किससे संरक्षित हो गया, आवेश संरक्षण पर आधारित हो गया। दूसरा नियम, जब यह आवेश पर हो गया तो दूसरा नियम किस पे हो गया बच्चों, ऊर्जा पर। कैसे होता है, जब इसको हम लोग लघुत्तरी में देखेंगे तो यह पॉइंट आपको हम बता देंगे, इसी वजह से ऊर्जा संरक्षण पर यह आधारित है। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे बच्चों यह चैप्टर से, कि जो आपके एक पॉइंट और होता था क्या, व्हीटस्टोन से, तो वह पॉइंट निकल चुका है। इस वजह से यहाँ से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, इसी तरह के प्रश्न इन्हीं टॉपिक से बन सकते हैं। आई होप आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर सभी प्रश्न समझ में आए हैं तो बच्चों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसके पार्ट 2 में हम लोग करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न इस चैप्टर का। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि चैनल तेज़ी से ग्रो हो सके और हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।